चंपा, चलो हम गुड्डा गुड्डी की शादी करवाते हैं। हाँ राजकुमारी, मेरे गुड्डे के साथ आपकी गुड़िया की शादी होगी, बहुत मजा आएगा, है ना? रानी माँ, ये लीजिए, शरबत पी लीजिए। देखो चंपा की माँ, तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी कितना मिलजुल के खेल रही है। हाँ रानी माँ, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं एक सामान्य दासी हूँ और मेरी बेटी के साथ एक राजकुमारी खेल रही है। कहीं कुछ बुरा न घटित हो जाए। अरे तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं होगा, डरो मत। प्रणाम महाराज, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। बोलिए, क्या खबर है? एक ऐसी बीमारी आई है जिससे सारे राज्य के लोग बीमार पड़ रहे हैं। महाराज, राज्य में सभी को बुखार आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों? राजवैद्य क्या कर रहे हैं? वो कहाँ है? माफ करे महाराज, मैं आ गया। राजवैद्य इतनी देर से कहाँ थे? बोलिए। मैं तो जरा मच्छी पकड़ने गया था। पास के तालाब से छोटी छोटी मच्छी पकड़ के लाया। क्या राजवैद्य, सेनापति जो बोल रहे हैं वो सही है? हमारे यहाँ पर रोग फैल चुका है। मैं कुछ दिनों से रोगी देख रहा हूँ, लेकिन उनका बुखार है कि कम ही नहीं होता। रोगी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा और जो उनके पास आ रहा है उसे भी बुखार हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। ये क्या? ये तो बहुत भयानक रोग है। नहीं नहीं, अभी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ बुखार ठीक होने से नहीं चलेगा। सेनापति, सारे राज्य में घोषणा कर दो कि आज से कोई भी इंसान आपस में नहीं मिलेगा। एक दूसरे से 2-2 हाथ दूरी बनाकर रखेंगे। सुनो सुनो सुनो, राजा जी का हुक्म है कि कोई एक दूसरे से मिले नहीं। 6 गज की दूरी जरूरी है। कोई इकट्ठा खड़े ना रहे, सब अपनी जगह से दूर खड़े रहे एक दूसरे से। ऐसा राजा का फरमान है। चंपा। प्रणाम महाराज। सुनो, आज से महल में बाहर के लोगों का आना मना है। तुम राजकुमारी के साथ खेलने मत आना, समझी? लेकिन क्यों पिताजी? चंपा और मैं तो हमेशा ही खेलते हैं। नहीं, आज से ये सब बंद करना होगा। नहीं नहीं पिताजी, चंपा को आने दो, मुझे उसके साथ खेलना है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। सर्वनाश! बुखार? राजकुमारी को बुखार हो गया? जाओ जाओ तुम यहाँ से। बाहर से पता नहीं कौन कौन से रोग लेकर आ गई हो। जाओ। महाराज, ये वही बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। राजा जी, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। बोल रहा है कि वो साधु है, आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है उसे। साधु? इस समय? ठीक है, आता हूँ। आप कौन है साधु बाबा? आपको तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं योगी ब्रह्मचारी हूँ। देश विदेश घूमकर ध्यान लगाता हूँ। आपके राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल चुकी है। हाँ, इसी के लिए मैं परेशान हूँ बाबा। और सुबह मेरी इकलौती बेटी भी रोगग्रस्त हो चुकी है। पता नहीं ये रोग कहाँ से आ गया। राजवैद्य के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। ये रोग बहुत भयंकर है, पर चिंता मत करिए, एक जगह पर इसका इलाज है। इलाज है? सच में? सच में। ये राज्य के उत्तरी जंगल में सब पेड़ों से ऊंचा और एक विशाल पेड़ है, और वो है जादुई पेड़। उस जादुई पेड़ का फल ही इस रोग की एकमात्र दवा है। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है साधु बाबा। और वक्त बर्बाद मत करो राजा, अभी अपने सिपाही को वो फल लाने भेजे। सेनापति! सबसे बड़ा पेड़ कहाँ मिलेगा मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते चलते मेरी टांगे टूट गई, लेकिन पेड़ नहीं मिल रहा मुझे। वो रहा, मुझे वो लंबा पेड़ दिख गया है। यही है वो पेड़। फल इतनी ऊंचाई पे है तो मैं इसे तोड़ूं कैसे? इस तरह से तुम्हें मेरा फल नहीं मिलेगा। ये क्या? जादुई पेड़, क्या तुम बात भी कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ।
मैं सब जानता हूँ। तुम मेरा फल क्यों लेने आए हो, ये मैं जानता हूँ। हाँ तो दो, मुझे फल दो, दे दो। मैं तुमसे 3 पहेलियाँ पूछूंगा। अगर तुमने इसका सही सही जवाब दे दिया तभी तुम्हें मेरा एक फल मिलेगा। एक ही फल? ठीक है, तो मैं एक ही फल से राजकुमारी को ठीक कर दूंगा। बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? सागर की गहराई में जो रहता है, माँ के छूने से ही वो मर जाता है। ये क्या चीज है? क्या समंदर? नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता है। ठीक है। दूसरी पहेली बूझो तो जानू। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी देश विदेश घूमता है। उसकी कमी के कारण लोग भूखे मर जाते हैं। तीसरी पहेली, जिसका कर्जा चुकाया जा सकता है लेकिन माता पिता के अलावा इसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। बताओ वो कौन है? सोच समझ के ही जवाब देना, समझे? पहेलियाँ? ये क्या? अच्छा बताओ क्या क्या पहेलियाँ हैं? माँ के छूने से बेटा मर जाता है, ये कैसा सर्वनाश, जिसकी कमी के कारण लोग भूखे मर जाते हैं। नहीं, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। माता पिता के अलावा ऐसा कौन है? सोच समझ कर ही जवाब देना, समझे? अरे कोई है? बताओ तीनों पहेलियों का जवाब। लगता है मेरे यहाँ सब बेवकूफी है। सबको सबक सिखाऊंगा मैं, सबको सबक सिखाऊंगा। मुझे इसी बात का डर था। वो बड़े अमीर लोग हैं। अगर उनकी बेटी को कुछ हो जाएगा तो तुम पर ही नाम आएगा। देखा, मैंने जो सोचा था वही हो गया। लेकिन राजकुमारी तो बहुत अच्छी है और उन्हें सही करने का उपाय सिर्फ मुझे पता है। अरे बहुत बीमार हूँ मैं, बहुत सुस्ती छाई हुई है शरीर में। प्रणाम महाराज, मैं राजकुमारी को सही सलामत करने आई हूँ। मैं जाकर उस जादुई पेड़ से फल लेकर आऊंगी महाराज। अरे तुम तीनों पहेलियों का जवाब दे पाओगी ना? मैं कर लूंगी महाराज। आप बस मुझे एक बार अनुमति दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, जाओ। मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन जाओ। बताओ पहले पहेली का जवाब। सागर की गहराई में जो रहता है, माँ के छूने से ही वो मर जाता है। ये क्या चीज है? इसका जवाब है नमक। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरी पहेली। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी देश विदेश घूमता है। उसकी कमी के कारण लोग भूखे मर जाते हैं। इसका जवाब है मोहर या पैसा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी पहेली। जिसका कर्जा चुकाया जा सकता है लेकिन माता पिता के अलावा इसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। बताओ वो कौन है? सोच समझ के ही जवाब देना, समझे? इसका जवाब तो है वैद्य जी या गुरुजी। इनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। वाह 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 वाह, तीनों पहेलियों का जवाब तुमने बिल्कुल सही दिया। क्या हुआ चंपा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्यों हो? हमारे राज्य में सबको ये बीमारी हो रही है। एक फल से तो सिर्फ राजकुमारी की सेहत ठीक होगी, बाकी लोगों का क्या? जादुई पेड़, आप मुझे और भी पहेलियाँ दे दीजिए, मैं सबके जवाब दे दूंगी। वाह, इतनी छोटी बच्ची का इतना बड़ा मन। नहीं बेटा, अब और पहेलियों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितनी जरूरत है उतने लेकर जाओ।
माँ, पिताजी। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी बेटी ठीक हो गई। चंपा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। तुमने राजकुमारी का जीवन बचाया, इस राज्य को बचाया। तुम्हारा ये उपहार है। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। जय चंपा की जय। जय चंपा की जय। जय चंपा की जय। चलो चंपा, हम खेलने जाते हैं। सही कहा आपने। चलिए राजकुमारी, खेलते हैं।